ओके जी बच्चों, टुडेज लेसन इज अबाउट द क्विक रिवीजन ऑफ द मोटिवेशन थीरीज। पहले हम ये समझते हैं कि मोटिवेशन थीरीज की टाइप्स कौन कौन सी हैं, और फिर हम उस पे मोटिवेशन थीरीज की फर्दर जो सब टाइप्स हैं उन पे बात करेंगे। दो तरह की बातें जो नई हमारे सिलेबस में ऐड हुई, वी नीड टू नो फर्स्ट ऑफ ऑल के दो तरह की थीरीज हैं। एक थीरीज ऐसी हैं जिनको हम कंटेंट थीरीज कहलाते हैं। कंटेंट थीरीज आर दी थीरीज जो कि एफ डब्ल्यू टेलर की थीरी है, जो कि मैस्लो की थीरी है, जो कि मेयो की थीरी है वगैरह। कंटेंट थीरीज कौन सी थीरीज होती हैं? ये वो थीरीज हैं दैट बिलीव दैट इंडिविजुअल्स आर मोटिवेटेड बाय द डिजायर टू फुलफिल देयर इनर नीड्स। ये जो नीड्स हैं ह्यूमन की, दे बेसिकली मोटिवेट अस। ये नीड्स ये मोटिवेट क्या करती हैं कि हमें ये एनर्जाइज करती हैं, हमारे बिहेवियर्स को डायरेक्ट करती हैं, हमारे बिहेवियर्स को एक सर्टेन डायरेक्शन देती हैं, और उसकी वजह से वो मैनेजर्स उस बिहेवियर्स को यूज करते हैं टू मोटिवेट द पीपल। फॉर एग्जांपल दे कैन रियलाइज कि लोगों की बेसिक नीड्स ये हैं कि उनको बेसिक फूड्स दी जाएं, या उनको सोशल नीड्स पूरी की जाएं, या उनको सेल्फ एक्चुअलाइजेशन दी जाए। तो वो उस डिजायर को आइडेंटिफाई कर लेते हैं और उस डिजायर को फुलफिल करने की कोशिश करते हैं। ये जो सेट ऑफ थीरीज है, ये कंटेंट थीरीज का सेट कहलाता है। जो पहली पांच थीरीज हैं वो इसी कंटेंट थीरीज से ही रिलेटेड है, जबकि जो दूसरा सेट ऑफ थीरीज है वो प्रोसेस थीरीज कहलाता है। प्रोसेस थीरीज ये एम्फेसाइज करती हैं कि क्यों पीपल एक सर्टेन सेट ऑफ बिहेवियर चूज करते हैं, ताकि वो अपने सर्टेन गोल्स को मीट कर सकें। तो प्रोसेस थ्योरी में सिर्फ एक ही थ्योरी फॉल करती है जो हमारे सिलेबस में है, दैट इज रोम्स एक्सपेक्टेंसी थ्योरी। तो इन सब पे जरा क्विकली हम बात करने की कोशिश करते हैं। देयर इज अ शीट इन फ्रंट ऑफ अस जहां पे थ्योरीज लिखी हुई हैं। पहली जो थ्योरी है वो पहली जो थ्योरी है वो एफ डब्ल्यू टेलर की साइंटिफिक मैनेजमेंट की थ्योरी। आपको दोनों चीजें याद होनी चाहिए, आपको थ्योरिस्ट के नाम भी याद होने चाहिए और आपको थ्योरी का नाम भी याद होना चाहिए। तो थ्योरी का नाम साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी इसमें, और एफ डब्ल्यू टेलर इज द नेम ऑफ द पर्सन हु प्रोवाइडेड अस विद दिस थ्योरी। एफ डब्ल्यू टेलर वाज एन इंजीनियर बेसिकली। वो बिजनेस का कोई वो नहीं था, साइकोलॉजिस्ट टाइप नहीं था, कोई एचआर मैनेजर नहीं था, वो इंजीनियर था। एंड ही वाज ट्राइंग टू इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ द वर्क। वो ये चाहता था कि प्रोडक्टिविटी बढ़े। उस प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स उसने किए, एंड ही केम अप विद द आइडिया दैट इज कॉल्ड द साइंटिफिक मैनेजमेंट। अगर हम इस थ्योरी की मेन कैटेगरीज की बात करें तो इस थ्योरी में हमें पांच बेसिक चीजों का पता चलता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, if you look economic man, that people are motivated by the money only. Second is we should select the right people for the right job. This ultimately led to the specialization in the future. और इससे हमें पता चला कि सारे लोग सारे काम नहीं कर सकते। मैं अगर बिजनेस पढ़ाता हूँ तो एक और टीचर जो है वो अकाउंटिंग पढ़ाते होंगे, एंड पीपल आर बेस्ट फिट टू देयर फील्ड्स जिसमें उनकी एक्सपर्टीज होती है। फिर हमें टाइम एंड मोशन की स्टडी है इसमें, कि हमें देखना चाहिए कि लोग काम कैसे करते हैं, उनके मेथड्स को देखना चाहिए और कितना टाइम उन्होंने किस काम पे लगाया, ताकि मोस्ट इफेक्टिव वे आइडेंटिफाई किया जा सके। लोगों के मेथड्स को ना सिर्फ स्टडी करना चाहिए बल्कि रिकॉर्ड कर लेना चाहिए, एंड दे शुड बी पेड अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ यूनिट्स दे मेक। तो ये जो थ्योरी है ये टेलर की थ्योरी है। और इस थ्योरी के रिजल्ट में ये पांच बेसिक फैक्टर हैं जो हमारे सामने आते हैं: इकोनॉमिक मैन, राइट पीपल फॉर राइट जॉब, टाइम एंड मोशन स्टडी, मेथड स्टडी एंड रिकॉर्डिंग, और फिर पीस रेट सिस्टम। फॉर द साइंटिफिक मैनेजमेंट द टेलर वाज ऑफ द व्यू कि हमें एक टास्क सेलेक्ट करना चाहिए, हमें लोगों को एलोकेट करना चाहिए उस काम को करने के लिए, और फिर हमें देखना चाहिए कि मेथडोलॉजी ऑफ द वर्क क्या है, उनकी परफॉर्मेंस को रिकॉर्ड करना चाहिए। जो इम्प्लॉय सबसे ज्यादा इफेक्टिव काम कर रहा हो उस मेथड को सारे लोगों को सिखाना चाहिए, और उसकी वजह से ही होगा कि पीपल कैन अर्न हायर वेजेस एंड दे कैन बिकम मोटिवेटेड इन द फ्यूचर। So this was the simple introduction of the Taylor's theory. The next theory is the Hawthorne effect. That is the theory of the Elton Mayo. Hawthorne effect came up with the entirely opposite idea, बिल्कुल different idea from the Taylor's idea. उसने ये कहा कि फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स और द वर्किंग कंडीशंस का या तो बिल्कुल ही कोई रोल नहीं है इन द मोटिवेशन एंड प्रोडक्टिविटी, या बहुत ही कम रोल है। तो इफ यू गिव पीपल मोर मनी और लेस मनी, तो बहुत कम मोटिवेशन में कोई रोल प्ले करते हैं। उसके ख्याल में वर्किंग रिलेशनशिप्स आर मोर इम्पोर्टेंट, हाउ पीपल इंटरेक्ट विद ईच अदर। तीसरी बात, इफ एम्प्लॉयर गिव्स एम्प्लॉइज अ लिटिल कंट्रोल ओवर देयर लाइफ, दे फील मोर मोटिवेटेड। अपने टाइमिंग को चूज कर सकें, अपनी ब्रेक्स की टाइमिंग को चूज कर सकें वगैरह, नॉट मोर देन दैट। टीम वर्किंग इंप्रूव्स द प्रोडक्टिविटी, और फिर गिविंग एम्प्लॉइज टारगेट टू अचीव देम मोटिवेट्स देम। तो ये पांच चीजें हैं मेयो की थ्योरी का।
अगेन यू नीड टू रिमेंबर टू थिंग्स, मेयो का नाम भी याद होना चाहिए और उसकी थ्योरी का नाम हाथरॉन इफेक्ट भी आपको याद होना चाहिए। ये जो 5 फैक्टर मैंने आपको बताए बेसिकली हाथरॉन इफेक्ट ही है। द थर्ड वन more important, Maslow's theory of hierarchy of need. Maslow came up with the idea that yes, अगर आप नोट्स में देखें तो वहां पे मैंने क्रिटिसिज्म थोड़ा थोड़ा लिखा हुआ है, आप लोग उसको जरूर पढ़ लीजिएगा। ये क्विक रही है ना, तो मैं इसलिए इसमें बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म पे इस वक्त बात नहीं कर रहा। अच्छा जी, तो मैं आपसे ये कह रहा था कि मैस्लो की थ्योरी जो है वो क्या है। मैस्लो का पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि मोटिवेशन इज नीड ड्रिवन, यानी ड्राइवर ऑफ द मोटिवेशन इज ह्यूमन नीड्स बेसिकली। इट्स बिकॉज ऑफ नीड्स वी वर्क। he divided the needs into the 5 stages. First of all, these are physical, yeah, physiological needs. These are food, shelter, clothing. People work because of to fulfill their initial physical and physiological needs, basic needs initially. उनको इतनी तनख्वाह चाहिए होती है, इतने पैसे चाहिए होते हैं कि वो अपने लिए फूड, शेल्टर, क्लोथिंग का इंतजाम कर सकें। द सेकंड वन इज द सेफ्टी नीड्स। पीपल नीड टू काइंड्स ऑफ सेफ्टी। वन इज द सेफ्टी एट द वर्क प्लेस, हाइजीनिक कंडीशन से लेके इस हद तक के बहुत खराब वर्किंग एनवायरनमेंट ना हो, और फिर जॉब सिक्योरिटी भी कि उनको जॉब से रोज रोज निकाला ना जाए और वो उनकी एक ऐसी जॉब हो कि महीने के आखिर में उनको उनकी जो रिवॉर्ड्स हैं वो मिलते रहें। और फिर सोशल नीड्स, पीपल वांट टू इंटरेक्ट विद ईच अदर ना, दे नीड बिलोंगिंगनेस। अभी हमारी क्लास में एक बच्चा है जब इस वक्त वो यूके में पढ़ रहा है, तो अगर वहां पे दूर से उसे पाकिस्तानी बच्चा नजर आएगा तो वो दूर से एक दूसरे से इंटरेक्शन करने की कोशिश करेंगे, हालांकि वो एक दूसरे के दोस्त नहीं होंगे। या एचसोनियन एक बच्चा होगा, उसको एक और एचसोनियन मिलेगा, हालांकि वो कभी आपस में एचसन में मिले भी नहीं होंगे, लेकिन वो बिलोंगिंगनेस उनकी क्रिएट हो जाएगी। दैट्स व्हाट द सोशल नीड ऑफ द पीपल। मैस्लो मूव वन स्टेप अहेड और उसने कहा कि लोग चर्च क्यों जाते हैं, मॉस्क क्यों जाते हैं। हिज पॉइंट ऑफ व्यू इज दैट के लोगों की वो होती हैं सोशल नीड्स होती है, उनको फुलफिल करने की कोशिश करते हैं। देन वी हैव एस्टीम नीड्स। हम क्या चाहते हैं, हमें रिकॉग्नाइज किया जाए, स्टेटस दिया जाए, हमें रिस्पेक्ट दी जाए। अगर हमारी सोशल नीड्स पूरी हो जाती हैं तो फिर हमें एस्टीम नीड्स हमारे अंदर क्रिएट होती हैं। देन वी हैव सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन क्या है कि हम हमारी अपने जो है वो सेल्फ टारगेट्स होते हैं। हम अपने आप को डिफिकल्टी लेवल पे टेस्ट करना चाहते हैं, हमारे अंदर पोटेंशियल होता है जिसको हम रियलाइज करना चाहते हैं। तो अगर हम एस्टीम नीड्स भी अचीव कर लें तो उसके बाद वी कैन ओनली मोटिवेटेड बाय द सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। वो पोटेंशियल जो हमने खुद अपने लिए बना रखे हैं, वो मैक्सिमम जॉब जो हम कर सकते हैं, जो मैक्सिमम डिफिकल्ट टास्क जो हम कर सकते हैं, वो इसमें फॉल करते हैं, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में फॉल करते हैं। तो ये 5 हैं। सबसे पहले बेसिक नीड्स है। मैस्लो का ख्याल ये है कि पहले सबसे पहले ये हायरार्की की फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं। सबसे पहले फिजिकल नीड्स होती हैं, वो पूरी हो जाए तो सेफ्टी नीड्स पैदा होती हैं, वो पूरी हो जाए तो सोशल नीड्स पैदा होती हैं, वो पूरी हो जाए तो एस्टीम नीड्स, एंड आफ्टर दैट सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। सो फॉर हिम दे एग्जिस्ट स्टेप बाय स्टेप, पहला स्टेप, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा और पांचवा। इस तरह से ये 5 नीड्स मैस्लो के ख्याल में एग्जिस्ट करते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन ऑफ योर सिलेबस, जो सबसे ज्यादा सवाल आज तक आए आप लोगों को किसी भी मोटिवेशन थ्योरी पे, वो हर्जबर्ग की थ्योरी है। हर्जबर्ग 2 फैक्टर थ्योरी, 2 फैक्टर इसमें इन्वॉल्व है, हाइजीन फैक्टर्स और मोटिवेटर्स। तो हाइजीन फैक्टर्स एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, मोटिवेटर्स इंटरनल फैक्टर हैं। हाइजीन फैक्टर्स क्या हैं? हाइजीन फैक्टर में जो अगर एग्जिस्ट नहीं करेंगे तो पीपल विल बी डिससेटिस्फाइड फ्रॉम द वर्क एंड दे विल लीव द जॉब। फॉर एग्जांपल सैलरी, if I'm working somewhere and by the end of every month the employer comes and says sir thank you very much, good job, it won't motivate me either. वो तो मैं तो dissatisfied हो जाऊंगा, leave the job. Similarly working conditions are also hygiene factors, but the motivators are कि पहले हम लोगों को hygiene देते हैं, they get satisfied out of that, और उसके बाद it comes to the motivators, और उसके बाद लोग मोटिवेशन फील करते हैं। मोटिवेटर्स क्या होते हैं? एडमायरेशन, अचीवमेंट, रिकॉग्निशन, वर्क इटसेल्फ भी, काम खुद भी कुछ लोगों के लिए मोटिवेटर के तौर पे एग्जिस्ट करता है। तो ये जो थ्योरी है ये हर्जबर्ग 2 फैक्टर थ्योरी है। अच्छा, अब हमें जो सवाल आएगा मोस्ट प्रॉब्ली, अगर इस साल हर्जबर्ग के साथ सवाल आया तो आप लोग ये याद रखिएगा कि हर्जबर्ग की थ्योरी के साथ ही जॉब एनरिचमेंट भी आपको टेस्ट की जाएगी, जो कि नॉन फाइनेंशियल मोटिवेटर का एक हिस्सा है। तो वो भी आपके जहन में रहना चाहिए कि जॉब एनरिचमेंट कैन बी टेस्टेड फ्रॉम अस विद द हर्जबर्ग थ्योरी। जॉब एनरिचमेंट वाज नॉट हमारे पहले तो ज़ाहिर थ्योरी का पार्ट तो शुरू से ही था, लेकिन हमारे सिलेबस में उसको नहीं पढ़ाया जाता था, लेकिन इस साल से जॉब एनरिचमेंट को हर्जबर्ग के साथ ही पढ़ाया जाता है, तो वो आपके जहन में रहना चाहिए। उसके बाद मैक्लेलैंड की थ्योरी है, मोटिवेशनल नीड थ्योरी इसका नाम है। मैक्लेलैंड इज द नेम ऑफ ऑथर एंड मोटिवेशनल नीड इज द नेम ऑफ द थ्योरी। ओके,
उसके ख्याल में 3 तरह की एग्जिस्ट करती हैं नीड्स जो कि मोटिवेट करती हैं। ये सब हम कंटेंट थ्योरीज पढ़ रहे हैं जो कि बिलीव करती हैं कि इट्स नीड्स बिकॉज ऑफ देम, जिसको मैनेजर आइडेंटिफाई करता है और उनको फुलफिल करके लोगों को मोटिवेट करता है। उसके ख्याल में सबसे पहले नीड फॉर अचीवमेंट है। उसका ख्याल है कि लोग काम इसलिए करते हैं, लोग मोटिवेट इसलिए होते हैं कि वो उन्होंने अचीव करना होता है, एंड अचीवमेंट गिव्स देम सेटिस्फाइड। ऑलवेज गिव एग्जांपल कि अगर एएस में आप अच्छा स्कोर लें, दिस वर्क एज एन अचीवमेंट, तो इट वर्क्स बेटर और वो आप ज्यादा मोटिवेटेड फील करते हैं A2 में भी अच्छा स्कोर करने के लिए। फिर वी हैव नीड ऑफ एफिलिएशन, बिलोंगिंगनेस की नीड्स हैं जो मैस्लो की थ्योरी में भी अभी हमने पढ़ी है। ये डिजायर टू क्रिएट मेंटेन फ्रेंडली रिलेशनशिप विद द पीपल है। क्लासरूम में अगर 2 बच्चों का मूड खराब हो तो क्लासरूम का ओवरऑल एनवायरनमेंट खराब हो जाता है। तो हम ये कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि किसी वर्किंग एनवायरनमेंट में 2 लोग जो हैं वो उनके साथ एफिलिएशन एग्जिस्ट नहीं करती होगी या कुछ और ऐसे प्रॉब्लम्स होंगे तो लोग मोटिवेटेड फील करेंगे। दैट इज नॉट पॉसिबल। एंड दैट इज द थर्ड वन इज द नीड ऑफ पावर। हमें जब अथॉरिटी दी जाती है तो वी ऑलवेज फील मोर मोटिवेटेड। बच्चों इसको याद करने के लिए 3 टर्म्स आप याद कर सकते हैं। एक फॉर अचीवमेंट, को फॉर पावर और जो अथॉरिटी, और फिर एफिल दैट इज कॉल्ड एफिलिएशन। तो ये एब्रीवेशंस हैं जो खुद मैक्लेलन ने भी यूज किए हैं, हम भी ना यूज कर सकते हैं। एक अचीवमेंट, को फॉर पावर एंड एफिल फॉर द एफिलिएशन। द लास्ट थ्योरी दैट इज द प्रोसेस थ्योरी। प्रोसेस थ्योरीज के मुतालिक मैंने आपको बताया कि ये वो वाली थ्योरीज हैं जिसमें इंडिविजुअल्स एक बिहेवियर को चूज करता है क्योंकि उसको लगता है कि इट विल लीड टू अ सर्टेन आउटकम और अ सर्टेन रिजल्ट। रोम की एक्सपेक्टेंसी थ्योरी 3 चीजों पर बेस्ड है। दैट इज वेलेंस, एक्सपेक्टेंसी और इंस्ट्रूमेंटेलिटी। ये जो एक्स है ये दरअसल मल्टीप्लीकेशन का साइन है, इफ यू कैन सी दिस। ये वेलेंस मल्टीप्लाइड बाय एक्सपेक्टेंसी मल्टीप्लाइड बाय इंस्ट्रूमेंटेलिटी। तो ये इसी तरह इसकी रोम की इक्वेशन है। बहरहाल वी आर नॉट कंसर्न विद द इक्वेशन। हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि क्या है। वेलेंस इज द डेप्थ ऑफ वांट। अगर आप किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहते हैं एंड यू हैव वेरी डायर नीड टू स्टडी इन दैट यूनिवर्सिटी और आपके लिए मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ है, तो यू विल वर्क हार्डर टू गेट इनटू दैट यूनिवर्सिटी। ये वेलेंस कहलाती है। जितना डेप्थ ऑफ वांट ज्यादा होगा उतना वी विल वर्क मोर, वी विल वर्क हार्डर टू अचीव दैट मोटिव। तो ये वेलेंस है। फिर एक्सपेक्टेंसी, हमें क्या लगता है कि हम उस आउटकम को क्या जो हम अचीव करना चाहते हैं क्या हम उसे अचीव कर सकेंगे। ये हमारा बिलीव है ऑर्गेनाइजेशंस में। इफ वी हैव रिसोर्सेज टू अचीव दैट आउटकम, मसलन हम यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं, उसके लिए ए लेवल्स में अच्छे ग्रेड होने चाहिए और ए लेवल में अच्छे ग्रेड होने के लिए अच्छे टीचर्स होने चाहिए। इफ वी हैव ऑल दोज तो एक्सपेक्टेंसी लेवल विल बी हाई। इफ वी हैव रिसोर्सेज टू फुलफिल, और अगर हमें लगता है कि जो टास्क हमें दिया गया है उसको करने के लिए हमें रिसोर्सेज भी दिए गए हों। A2 के बच्चों ने स्पेसिफिकली पढ़ भी रखा है डेलीगेशन वाले टॉपिक में कि जब अथॉरिटी भी दी जाती है, खाली सिर्फ टास्क नहीं दिया जाता, तो इफ अथॉरिटी इज गिवन विद दैट तो पीपल फील मोर मोटिवेटेड और वो ज्यादा काम करने की कोशिश करते हैं क्योंकि उनको लग रहा होता है कि टास्क अब अचीव हो जाएगा। और फिर फाइनली इंस्ट्रूमेंटेलिटी। इंस्ट्रूमेंटेलिटी एम्प्लॉय का कॉन्फिडेंस कि जो फाइनल आउटकम है, क्योंकि एक अगर आप यूनिवर्सिटी पढ़ना चाहते हैं तो दैट इज वन आउटकम ना, लेकिन कोई फाइनल आउटकम भी होंगे कि जो आप यूनिवर्सिटी में पढ़ने से क्या होगा, अच्छी डिग्री मिलेगी, अच्छी जॉब मिलेगी वगैरह वगैरह। जो फाइनल आउटकम्स हैं क्या वो आपको लगता है कि अचीव हो जाएंगे। अगर आपको लगता है कि अल्टीमेट लाइफ गोल्स अचीव हो रहे हैं आपके, तो यू विल फील मोर मोटिवेटेड एंड यू विल वर्क हार्डर। तो इसका मतलब ये हुआ कि वेलेंस, इफ द डेप्थ ऑफ वांट इज हायर, प्रोडक्टिविटी एंड मोटिवेशन विल बी हायर। Expectancy, if expectancy to achieve will be higher, motivation and productivity will be higher. And instrumentality, if you feel that you will instrumentalize your future goals, you will feel more motivated. तो ये है इसकी रोम की एक्सपेक्टेंसी थ्योरी। तो ये था बच्चों हमारा सेट ऑफ थ्योरीज और उसके क्विक रिवीजन।